आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्या आप ये सही और पूरी जानकारी जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आज के वीडियो में हम आपको एकदम सही और पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले सूर्य के प्रकाश की थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ लेते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। तभी हम ठीक से समझ पाएंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म धूल के कण या अन्य पदार्थों के कण होते हैं, तो इन कणों से टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे ये हैं सूर्य देवता और यहाँ से प्रकाश की किरणें चली और पृथ्वी की सीमा में प्रवेश की या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश की, तो यहाँ पर अब धूल के कण भी हैं और इसमें बहुत सारे अन्य पदार्थों के कण भी मौजूद हैं। जैसे ही प्रकाश की किरणें इन धूल के कणों से टकराती हैं तो क्या होता है, ये बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं और इसी फैलने को ही क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है फैलना या बिखरना, तो इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। मतलब जब प्रकाश सूर्य देवता से चला और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं या अन्य पदार्थों के छोटे छोटे से कण होते हैं। अब प्रकाश इन धूल के कणों से टकराता है और टकराने के बाद चारों तरफ फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, क्योंकि प्रकीर्णन का मतलब मैंने क्या बताया, फैलना होता है। चलिए अब जानते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यानी वायलेट वी से लिखा जाता है, इंडिगो आई से लिखा जाता है, ब्लू बी से लिखा जाता है, ग्रीन को जी से, येलो को वाई से, ऑरेंज को ओ से और रेड को आर से। इस तरह से ये शब्द क्या बन गया, विबग्योर शब्द बन गया। विबग्योर, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और जो लाल रंग है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब बैंगनी रंग अधिक फैलता है, अधिक बिखरता है और जो लाल रंग है ये कम फैलता है अथवा कम बिखरता है। अब ध्यान से देखिए, यदि वायलेट की तरफ से देखें या बैंगनी की तरफ से देखें या इस तरफ से चलने पर इन रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है। फिर जैसे जैसे लाल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इन रंगों का प्रकीर्णन कम होता जाएगा। यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल की तरफ से चलेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बैंगनी की तरफ से चलेंगे तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरह से चलता है। अब अगर बैंगनी है तो बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक बताया गया है, तो बैंगनी के बाद में जो नीला है, नीले का प्रकीर्णन भी लाल की अपेक्षा सबसे अधिक होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो बैंगनी और नीला रंग है, इन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की तुलना में अगर देखा जाए तो 16 गुना अधिक होता है। 16 गुना। अब देखिए, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आया, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो रास्ते में धूल के कणों और अन्य सूक्ष्म कणों से टकराता है। टकराने के बाद यानी जैसे ही टकराया तो प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, यानी प्रकाश फैल गया, बिखर गया। अब जिसमें बैंगनी और नीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा चारों ओर फैल जाता है, सबसे ज्यादा बिखर जाता है। अब बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, हमारी आंखों पर पड़ता है। इसी कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपको बता दें, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश के मार्ग में प्रकीर्णन होगा ही नहीं। भाई वायुमंडल नहीं है तो धूल के कण नहीं होंगे, उसमें अन्य सूक्ष्म कण नहीं होंगे, तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश नहीं बिखरेगा। और जब प्रकाश नहीं बिखरेगा तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई देगा। इसी कारण चंद्रमा से देखने पर आकाश हमें काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर आकाश हमें नीला दिखाई देता है।